Hello students, welcome back. And this is the video of class 7 science, and you know that we are studying chapter 5. In this chapter, the content is about acid, base and salt. And in the previous video, in the first part of this chapter, we studied about the properties of acids and bases, and we talk about the types of acid and bases. So here in this video we are going to study the remaining portion of this chapter, and that is indicators. So in this video we will study about the indicators. Okay, so in the starting of the chapter we studied that there are some special chemicals which can help us to identify that whether the given things are acidic or basic in nature. That special chemicals are known as indicator. Okay, so before studying the indicator we will see one more topic here, that is neutral substance. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक एसिड और एक बेस. ठीक है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होती है ना तो बेसिक होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सबस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, दो सबस्टेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर दे विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक है प्रॉपर्टी में, ना तो उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है ना तो बेसिक प्रॉपर्टी, वो न्यूट्रल है. जैसे कि सम ऑफ द न्यूट्रल सबस्टेंसेज आर प्योर वाटर, ठीक है, या डिस्टिल्ड वाटर. प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, ना तो उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना तो बेसिक. ग्लूकोज, cane, sugar and common salt, these are the neutral substances. Okay, now we will study about the indicator. So acid tastes sour and bases taste bitter. Many acids and bases however cannot be tasted as they are corrosive. हमने ये पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है अगर आप उसको टेस्ट करेंगे विद द टंग, और बेस जो होता है वो बिटर होता है. लेकिन आप एसिड और बेस को अपने टंग के हेल्प से टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने पढ़ा था कि दे आर कोरोजिव. ठीक है, बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोरोजिव होते हैं, वो बर्न कर सकते हैं. तो हम वहाँ उसमें हम टेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वी यूज़ इंडिकेटर. इंडिकेटर इज़ अ स्पेशल सबस्टेंस दैट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड बेस. इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने कलर को, वो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड में दूसरा कलर, बेसिड में दूसरा कलर. तो चेंज ऑफ कलर को हम समझ कर क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल जिसको कहते हैं, रेड कैबेज, दीज आर द सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. ठीक है, कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, मतलब नेचर में प्रेजेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और कुछ हम आर्टिफिशियली भी केमिकल का यूज़ करके बनाते हैं. तो यहाँ पे आपकी बुक में नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में. ठीक है, तो देखिए ये जो इंडिकेटर है, जैसे कि कुछ केमिकल इंडिकेटर भी हैं, जैसे लिटमस पेपर, फेनोल्फ्थैलीन, मेथिल ऑरेंज. ये अगर इनको एसिड में आप रखेंगे तो देखिए लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर बेस में अगर आप उसको डिप करते हैं तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. फेनोल्फ्थैलीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एसिड में डालने पे कोई कलर उसमें नहीं आएगा, मतलब वो कलरलेस हो जाएगा. इट विल शो द कलरलेस, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. अगर बेस अगर उसमें डालते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक और वायलेट कलर. मेथिल ऑरेंज अगर आप लेते हैं एसिड में, ये रेडिश कलर का कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये चेंजेस देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कोई दी हुई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. एक लिटमस, एक इंडिकेटर है लिटमस, एक नेचुरल डाई है. ठीक है, नेचुरल कलर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, और इसको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लाइकेन.
which is a kind of plant, and which is found on the bark of the plants, higher plants. ठीक है, and it has a purple color in distilled water, and when this solution is added to an acidic solution it turns red, and when added to basic solution it turns blue. देखिए कितना अच्छा है नेचुरल इंडिकेटर, नेचर ने हमको एज अ गिफ्ट इसको दिया है कि नेचर ने ही हमको इंडिकेटर दे दिया है कि अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको मान लीजिए अननोन कोई सबस्टेंस है, उसको उसमें आपने लिटमस डाई डाला और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो अननोन सबस्टेंस क्या था, एसिड। मान लीजिए कोई अननोन सबस्टेंस आपको मिला और उसमें आपने लिटमस डाला और वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दैट गिवन अननोन गिवन सबस्टेंस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिटमस को हम स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, पेपर के अंदर उसको हम एब्जॉर्ब कर देते हैं और लिटमस पेपर बोलते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर हम इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कलर में आपको मिलेगा, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, ये देखिए ये लिटमस पेपर है रेड, ये है ब्लू। ठीक, अब देखिए एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। न्यूट्रल सबस्टेंस कोई चेंज शो नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ बताया गया है, ये एसिडिक था तो दोनों ही आपने लिटमस पेपर डिप किया है। ठीक है, सारे अननोन सॉल्यूशन में। तो देखिए ये रेड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ब्लू रेड हो गया, तो ये एसिडिक था। यहाँ पे ब्लू ही रह गया, रेड वाला ब्लू हो गया तो अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है। और यहाँ पे आपको रेड रेड रह गया, ब्लू रह गया, न्यूट्रल है, तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लिटमस पेपर की हेल्प से बहुत ही ईजिली एसिड और बेस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टर्मरिक की बात करेंगे, हल्दी की। ठीक है, हल्दी एक नेचुरल, आपको पता है, प्लांट का पार्ट है। ठीक है, रूट है टर्मरिक, हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड इसको अगर आप देखिए, अगर आप इसको यूज़ करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो इट रिमेन्स येलो, इसमें कोई चेंज नहीं है, येलो का येलो रह जाएगा। आप जानते हैं टर्मरिक येलो कलर की होती है। और अगर ये रेड हो जाता है, इसका मतलब ये अल्कलाइन है, मतलब अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर एसिडिक में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं, येलो का येलो ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में पाई जाने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट्स वाई अ टर्मरिक स्टेन बिकम्स रेड ऑन अप्लाइंग सोप। ठीक है, आपके कपड़े पे टर्मरिक हल्दी का दाग लग गया, आप साबुन लगाएंगे तो वो कैसा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोप क्या होता है, अल्कलाइन होता है, सोप अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन के कांटेक्ट में आएगा लिटमस तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल सी अबाउट द चाइना रोज एन इंडिकेटर। ठीक है, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं गुड़हल। ठीक है, ओके, तो ये जो चाइना रोज़ का भी एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन, इससे हम निकाल सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके, और उसको फिर हम क्या करेंगे, पानी में मिलाकर सोल्यूशन बना लेंगे, फिर उसको हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको एसिड में डालते हैं तो चाइना रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट आपने यूज़ किया वो डार्क पिंक मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, और बेसिक सोल्यूशन में ये ग्रीन। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में चाइना रोज़ का एक्सट्रैक्ट डालते हैं वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या था, एसिडिक था। अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या था, बेसिक था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये आपने लिया है चाइना रोज़ का एक्सट्रैक्ट पिंक कलर में, हल्के पिंक कलर का, ये सोप सोल्यूशन लिया, और ये आपने लिया है कोई दूसरा हाँ सोप सोल्यूशन लिया। सोप सोल्यूशन में आपने डाला चाइना रोज़ का इंडिकेटर, ये कन्वर्ट हो गया देखिए ग्रीन में। ठीक है, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है ना, तो बेसिक सोल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इट विल बी बेसिक इन नेचर। ऐसे आप बाकी सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब अभी देखेंगे आप नेक्स्ट, आपका इंडिकेटर यहाँ पे है रेड कैबेज।
ठीक है। रेड कैबेज, रेड कलर की कैबेज आती है, उसमें जो पिगमेंट होता है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है। उसको आप रेड कैबेज से जो है वो पिगमेंट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, वाटर के साथ मिलाकर सोल्यूशन बना लीजिए और उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करिए। अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस होगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उस क्या इंडिकेट करेगा, पर्पल कलर। तो इस तरीके से आप चेंज इन कलर को ऑब्जर्व करके आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। देखिए ये कैबेज रेड है, रेड कैबेज है, उसको देखिए, उसको पानी में रख कर बॉयल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया गया है। एसिड में डालने पे ये देखिए, एसिड में डालने पे ये जो है इसमें चेंज आ रहा है, और एल्कली में डालने पे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर इसमें दिख रहा है। देखिए एसिड में डालने पे रेड और बेस में डालने पे येलो, ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो ये रेड वाला एसिड बता रहा है और ग्रीनिश वाला एल्कली आपको बता रहा है। सम अदर इंडिकेटर, कुछ और इंडिकेटर है जैसे मेथिल ऑरेंज, ये केमिकल है, ठीक है, पिंक कलर देता है विद एसिडिक सोल्यूशन, येलो कलर देता है बेस के साथ। फेनोल्फथालीन भी एक इंडिकेटर है, कलरलेस हो जाता है एसिड सोल्यूशन में, और पिंक कलर और बेसिक एल्कलाइन सोल्यूशन में आपको बताता है। ये हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, मेथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। तो ये आपका इंडिकेटर हो गया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिलेटेड है एसिड और बेस से, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है देखिए, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, एक प्रोसेस है। इनमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा ना तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, दो चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एंड हीट भी जनरेट होती है, सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो हीट भी जनरेट होगी विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस आर केमिकली अपोजिट। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हुए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, इसको देख लेते हैं। देखिए एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने मिक्स किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और वाटर बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। जो यहाँ पे सॉल्ट्स बन रहे हैं, सॉल्ट्स ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी होते सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं नेचर में। और ठीक है, ये कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद एन मेटल, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है एसिड में, तो यहाँ पे, और यहाँ पे बेस में क्या, मेटल, तो ये मेटल क्या करता है, इस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। देखिए H हटाकर इसने अपने आप को अरेंज कर दिया, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ क्या बन गया, NaCl, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनता है वो बेस का जो मेटल होता है वो एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बनता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू नो अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, ठीक है। हमारी एवरीडे लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अननोइंगली भी करते हैं, नोइंगली भी करते हैं। तो कुछ आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे नेटल स्टिंग, ठीक है, कोई कीड़ा है, कोई नेटल है, उसने आपको काट लिया तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, क्योंकि वो उसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड, तो आपकी वो स्किन में एसिड रिलीज़ कर देता है, तो उस एसिड की वजह से आपको फिर बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग होने लगती है, पेन होने लगता है। वो एसिड कौन सा होता है नेटल में, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। उसको आप न्यूट्रलाइज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ बेस,
तो क्या होगा कि बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको वो फिर वो जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि एसिड एसिड ही नहीं रहा, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे जनरली आप एक एक लीफ, डॉक लीफ, ये देखिए यहाँ दिया डॉक लीफ, इसको रब कर सकते हैं जहाँ पे नेटल ने आपको काटा है। तो क्या होगा कि जो इसके अंदर बेस है, ठीक है, इसके अंदर बेस है, नेचुरल बेस, ये क्या करेगा, नेटल स्टिंग के अंदर जो मेथेनोइक एसिड था उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको रिलैक्स एंड अच्छा फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी स्टिंग। मधुमक्खी काट लेती है तो वो भी जो रिलीज़ करती है वो भी एसिडिक होता है, तो आप उसकी जगह पे सोप लगा दीजिए, जहाँ उसने आपको कट किया वहाँ सोप लगा दीजिए। सोप क्या होता है, बेसिक। तो और उस बी स्टिंग में क्या था, एसिड, तो बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वैस्प स्टिंग, वैस्प भी काट लेता है तो उसमें भी जो होता है वो एसिड होता है, उसको विनेगर से, वीक एसिड से हम वैस्प स्टिक में क्या होता है, एल्कलाइन होता है, उसमें बेसिक होता है, वो बेस होता है, तो उसको आप विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड या किसी वीक एसिड से आप ट्रीट कर सकते हैं। एंड पाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, इसको भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन न्यूट्रलाइज इट बाय रबिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिक होता है, तो आप क्या करिए, बेकिंग सोडा पर रब कर दीजिए, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या कैलेमाइन लोशन, इसमें भी बेस होता है, या फिर जिंक कार्बोनेट, ये भी बेसिक है, तो आप वहाँ पे रब कर दीजिए तो आपको रिलैक्स फील होगा। इनडाइजेशन, ठीक है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टोमक जो होता है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा, टू मच, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस जो एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया हमारे स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड वाली टैबलेट खाते हैं। एंट एसिड में जनरली क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बेस है, ये इसको हम खाएंगे तो वो जाकर बेस जाकर हमारे एसिड को क्या कर देगा, स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमें रिलैक्स फील होगा। ओके, नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। बहुत सारे फूड प्लांट होते हैं जो सॉइल में बहुत ज़्यादा, अगर एसिडिक है सॉइल या बेसिक है तो उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉइल को ट्रीट करने के लिए अगर वो एसिडिक है तो उसमें हम बेस डाल दें, अगर बेसिक है तो एसिड डाल दें, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन करके बैलेंस हो जाएगा। जैसे फार्मर जो है वो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एसिडिक सॉइल में, क्योंकि ये बेस है, तो एसिडिक सॉइल में डालेंगे तो एसिड जो भी सॉइल के अंदर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपकी एसिड जो होगी वो, आपकी जो सॉइल होगी वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉइल बेसिक है बहुत ज़्यादा तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, तो उसमें से एसिड रिलीज़ होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में हम सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर एक होता है, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक एसिड और एक बेस लेते हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो दोनों, क्योंकि एक एसिड एक बेस, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और उससे क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन पुशेस द वाटर आउट ऑफ द एक्सचेंजर ऑन फायर, ठीक है। इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है, और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। फैक्ट्री वेस्ट में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सबस्टेंस ऐड कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम फैक्ट्रीज़ के जो एसिडिक वेस्ट मटेरियल होता है हम उसको नदियों में, पानी में डाल देते हैं, मान लिया किसी रिवर में, ठीक है, रिवर वाटर बॉडी में फेंक दिया, तो वो एसिडिक जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर एनिमल्स को क्या करेगा, इट विल किल,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस नदी में या जो भी नदी है जिसके अंदर हमने कचरा फेंका, एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका, तो उसके अंदर आप बेस डाल दीजिए. So that base will neutralize the acid and it will neutralize, then it will make the river safe for the living organism. Okay, so this is all for this video. Here the chapter is finished. यहाँ पे आपका chapter finish होता है. In the next video we will solve the exercises of this chapter. So till then, thank you for watching. Have a nice day.